शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। दिल से शुक्रिया मानना चाहूँगी न्यूज़ अंडमान 24/7 जिन्होंने कि हमारे हर एक न्यूज़ को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है और बहुत बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया है। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के मैनक होटल में आए हैं। 12 अप्रैल को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था V3VJS की ओर से, और उन्होंने जो है द्वीपवासियों को आमंत्रित किया था कि डैज़लिंग डिवा 2026 जनवरी, जिसका फिनाले हमारे अंडमान निकोबार में ही होने वाला है, उसका ऑडिशन के लिए आज 13 तारीख को होटल मैनक यहाँ पर रखा गया है, जिसमें लोगों को, युवाओं को मिस, मिसेस, मिस्टर एंड किड्स की कैटेगरी में आमंत्रित किया गया था। और हम देख रहे हैं कि कुछ प्रतिभागी आ भी रहे हैं और वे जो है इसमें भाग लेने के लिए अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। अंदर हॉल में इसका जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है एंड रजिस्ट्रेशन के बाद इसमें अलग अलग राउंड्स होंगे। वॉकिंग राउंड, टैलेंट राउंड, क्वेश्चन आंसर राउंड, ये सब कराया जाएगा। यहाँ पे मैनक होटल में अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, तो इसकी कवरेज के लिए हम आप लोगों को अंदर लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को ये डेफिनेटली बताना चाहते हैं कि डैज़लिंग डिवा, ये जो इवेंट होने वाला है, ये नेशनल लेवल का इवेंट है जो जनवरी 2026 में कराया जाएगा हमारे ही अंडमान निकोबार में। और ये ऑडिशन यहाँ अंडमान निकोबार से शुरू हुई है, अब ये पूरे भारतवर्ष में चलेगा, भारत देश में अलग अलग राज्यों में चलेगा। वहाँ के भी पार्टिसिपेंट्स को लिया जाएगा और फिर इसका फिनाले यहाँ पे जनवरी 2026 में होगा। तो ये बहुत एक अच्छा मौका है जो हमें वेरोनिका, शुभांगी और जयश्री जी ने दिया है। इनका ये जो इवेंट कंपनी है V3VJS, इनको हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारे अंडमान निकोबार के लोगों को भी चुना है इस इवेंट के लिए, और वे यहाँ पर आई हैं। उन्हें हमारा अंडमान निकोबार बहुत पसंद भी आया है, जैसा उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उन्होंने फिनाले भी यहीं करने का विचार किया है एंड फिनाले यहीं पे हो रहा है। ये उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है। तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं, और इसके अलावा हमारे अंडमान निकोबार को एक टूरिज़्म प्रमोशन भी होगा, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे आने वाले हैं, पार्टिसिपेंट्स आने वाले साल में। और आज यहाँ पे पहला ऑडिशन है जो ऑफलाइन होगा, और इसके अलावा जो आज यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए भी मौका है कि वे जो है ऑनलाइन पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो हम बराबर स्क्रीन में आप लोगों को V3VJS का इंस्टा हैंडल फ्लैश कर रहे हैं ताकि आप उसमें कांटेक्ट करें और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज ये जो पहला ऑफलाइन ऑडिशन राउंड हो रहा है, इसकी कवरेज के लिए हम आप लोगों को अंदर ले चलते हैं। जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पहले तो आप सब यू आर वेलकम हियर, ओके। एंड टुडे there is an audition for Dazzling Diva of India 2025 Season 2 brought to you by V3VJS Events। और इस V3VJS Events के जो फाउंडर्स हैं
उनको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मिसेस वेरोनिका शुभांगिनी जारे एंड जयश्री नायक। हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री अजीज उर रहमान जी, जो एक्स सीनियर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं 22-23 PBMC। Then we have Mr. Akash Bhattani. He is the owner of Shape Up and a very beacon to a fitness industry in Andaman and Nicobar Islands. Then we have Mr. Gurpreet Singh. He is also into fitness and he has been celebrity and has worked as model and actor. Last but not the least, we have Shri Vahid Shah, जो वेलकम होटल बे आइलैंड फर्स्ट सुपर मॉडल जो इन अंडमान में हुआ था उनके विनर रह चुके हैं वो। एंड ही इज़ ऑल्सो अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आइलैंड मेगा फेयर एज एन ऑफिशियल ट्रेनर ITC. Introduce myself, I am Nidhi Rao and I'll be your host today. And I also work as a model and I do influencer marketing as well. And I hope you all give your 100% today. Let's keep the energy high. First of all, welcome all of you here. And weekly videos are very grateful कि हम आज सभी के साथ मिल रहे हैं। और कुछ weekly videos इवेंट के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वेरोनिका, शुभांगी एंड जयश्री, हमारा मोटो क्या है? The women don't need to find a voice, they have a voice. And they need to feel empowered to use it. और मैं वेरोनिका माइकल, one of the founder and director of B3 BGS events. Jayashree Nair ma'am, she is also one of a director and founder of B3 BGS events. Shubhangi Zare ma'am, a superb celebrity makeup artist. And हम तीनों के बारे में जैसा कि अभी निधि ने बताया, तो हम इवेंट के साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे टैलेंट को लेकर चल रहे हैं। She is a celebrity makeup artist and she is one of the founder of B3 BGS events. वेरोनिका जी और जयश्री, शुभांगी और हमारे भाई आकाश भट्टानी जी, गुरप्रीत जी, और सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स कहूँगा वहीद भाई का, जिन्होंने मुझे कल कहा कि भाई आपको ये शो में जो है इस प्रोग्राम में आना है, हमारे आइलैंड के लोग जो है इतना कहा गया कि मुझे यूथ आ रहा है तो मैं रेडी था। आप सब जो आज कंटेस्टेंट बन करके यहाँ पे आए हैं, आप सबके लिए एक शेर पेश कर दूंगा मैं, अगर आप इरशाद कहेंगे तो। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और हाँ तो डूबने के लिए तैयार हो जाए। तो कोई मनी मेंटेन नहीं रहते, पहला बात यहाँ क्या मनी मेंटेन नहीं रहते, काम को देखते हैं और व्यक्ति को देखते हैं, इसलिए अंडमान में भी नहीं दिया यहाँ पे। आप लोगों की तारीफ करना चाहूँगा कि आप लोग ने इतना करेज दिखाया है कि आप ऐसे स्टेज में आए हो जहाँ पे आपको नेशन वाइड सब आपको जाने, और आपको सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। BGS इवेंट्स को थैंक्स कहना चाहूँगा कि मुझे इन्होंने कांटेक्ट किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं इस इवेंट को जज कर सकूं, और मैं आकाश का भी और वाइस भाई का, नियामत भाई का, सबका थैंक्स कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर हैं, प्रेजेंट है हमारे साथ। यामिन भाई का जो हमारे मीडिया पार्टनर हमेशा से रहे, इनका भी थैंक कहना चाहूँगा। थैंक यू। और सोमन जी जो आए हैं उनका भी, और मारू जैसे बहुत अच्छे डांसर हैं यहाँ पे, मैं उनका भी थैंक्स कहना चाहूँगा, अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। जैसे आप नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड कोई लीडर हो, तो क्या एक चीज़ चेंज लाना चाहोगे इसमें? लोगों की सोच, क्योंकि हमारे यहाँ पे लड़कियों को ना ये सब चीज़ के लिए उतना सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब
कोई भी चीज़ करने जाते हैं ना तो उसके लिए बहुत कुछ सुनने मिलता है जैसे कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट देख लीजिए, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, छोटे कपड़े पहनना गलत है। तो मैं चाहूँगी कि वो चीज़ लोगों की सोच थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। खेल कूद में अगर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले आपको, तो कौन से खेल कूद में आप जाना चाहेंगी, किस में रुचि है और बाकियों को उसमें क्यों जाना चाहिए? बैडमिंटन। ओके। बैडमिंटन क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बैडमिंटन तो बहुत अच्छा रहता है, तो उसमें मैं भी जाना चाहूँगी। अगर मुझे सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं चाहती हूँ कि हमारे जीतने के बाद आप क्या ऐसा करेंगे जिससे बाकी लोग इंस्पायर हो और इस तरह के पेजेंट में हिस्सा लें? क्या करेंगे आप ऐसे? जैसे कि अगर अंडमान से कोई जीत जाते, यही बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहेगा सबके लिए। ऐसी कौन सी आपकी क्वालिटी है जो आपको यहाँ सबसे अलग करती है? फिर मैं जीत गई तो मैं वुमेन को एक ऐसा एम्पावरमेंट के बारे में इंस्पायर करना चाहूँगी कि उन लोग आगे आने से डरते हैं, सोचते हैं लोग क्या बोलेंगे। हम हमेशा ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, फीमेल से रिलेटेड होता है, बट एक इनर ब्यूटी भी होता है जो बाहर से नहीं दिखता है। वो कितना इम्पोर्टेंट है मेल्स के लिए? मेल्स के लिए इनर ब्यूटी होता है सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए और सबके साथ दोस्ताना रहना चाहिए और सामने लोग बात को सुनना चाहिए और गुड बिहेवियर होना चाहिए। थैंक यू। आपने बोला कि आप रील्स भी बनाते हैं, तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितना इम्पैक्टफुल है आज की डेट में किसी को सही तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए और एट द सेम टाइम बैड तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए? और रील्स क्रिएट मतलब अपना पर्सनैलिटी दिखाना। आज की परिस्थितियों में हिंदुस्तान में मर्दों की सोच में अगर कोई फर्क लाने का आपको मौका मिले तो आप क्या करेंगे? कौन सी सोच को बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? मर्दों की सोच से मैं बदल सकता हूँ कि लड़कियों के बारे में अच्छा सोचे, जी लड़कियों की रिस्पेक्ट करे और अब पैशन को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करे। मैं 11th क्लास में ओपन क्लास करते हैं, पढ़ाई भी कराते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और काम भी सीख रहे हैं। मतलब आपको दोनों, मतलब आपको पैशन भी करना है, साथ साथ जॉब के साथ आपको अपना पैशन भी करना है। जी ठीक है। आपका रोल मॉडल कौन है? मतलब किसको देख के आप इंस्पायर होते हो और क्यों होते हो इंस्पायर? मेरे डैडी। क्यों है वो आपके रोल मॉडल, आपके डैड? मतलब वो एक 14 इयर्स की एज से काम कर रहे हैं और उनके उसके बाद से वो बहुत दूर रहते हैं फैमिली से। मैंने एक प्रोफेशन ऐसा चुना जहाँ पे मुझे दिल्ली तक लेके जाया गया और वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म लगी थी और वहाँ पे अंडमान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। और वैसे आपको क्या लगता है आपके लिए घूमने के लिए जगह, खेलने के लिए और ऐसी कौन सी सुविधा जो यहाँ पे सरकार ने नहीं दी है अभी तक? As a government, I don't think so it's anything, but we should have a social life and all, like from an emotional perspective, like friends circle, peers and all. सब कुछ बढ़िया तू मेरे बैंग बैंग चिटी कलाई तेरी याद लगा जिस दिया सला वो प्यार मेरे देश से हम लोग आना बेचते ईमान नहीं बेचते। मैंने लास्ट नहीं मारा किसके पेट पे, मेडिटेशन करा मैंने, रखा मैंने पेशेंट। हम तो कहते हैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकें
मेरे मिलने का मौसम आया। थिएटर से बहुत लोग कट गए हैं। मैं थिएटर की रिवाइवल चाहता हूँ। आपको डांसर बहुत मिलेंगे, सिंगर भी मिलेंगे, लेकिन थिएटर आर्टिस्ट बहुत कम हो गए। मैंने किया क्या है पहले वो तो बताओ। खाली मार रहे हो, कब से मार रहे हो यार? कुछ मैंने खरा भी नहीं है, खाली मेरी चमड़ी को उधेड़ रहे हो। चाहते क्या हो मुझसे ये तो बताओ। तू मेरी जान, तारीख पे तारीख मिली है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अब इसको रिपीट करो, मेरे साथ रिपीट करो। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली है जज साहब, इंसाफ नहीं मिला। ये मजदूर का हाथ है क्या? लोहे को पिलाकर उसका आकार बदल सकते हैं। बहुत बढ़िया। रिजल्ट्स के लिए बहुत प्रीशियस मोमेंट होता है सभी के लिए कि हम लोग क्वालिफाइड हुए या डिसक्वालिफाइड, लेकिन जितना हम आपको एग्जामिन कर पाए तो हमें और थोड़ा वक्त चाहिए इस चीज़ को आपके सामने रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि ये कोई एक नॉर्मल सा पैजेंट नहीं है, ये एक नेशनल पैजेंट है। आर जूरीज एंड द ऑर्गेनाइजर्स हम आपको ज़रूर कॉल पे कनेक्ट करेंगे कि कौन क्वालिफाइड हुआ है, कौन डिसक्वालिफाइड। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हमारे और भी ऑनलाइन ऑडिशंस होंगे अंडमान पीपल के लिए। नंबर्स हम लोगों ने लिए ही हैं, और जितने भी यहाँ बैठे हैं रिक्वेस्ट करूँगी कि V3 VJs इवेंट जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है आप उसे फॉलो करेंगे तो वहाँ आपको सबसे ज़्यादा अपडेट मिलेगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग इंटर आइलैंड से भी आए हुए हैं। तो आप अपने अपने आइलैंड्स में, अपने एरियाज में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी पब्लिसिटी ज़रूर थ्रो कीजिएगा। तो अभी हमारे साथ शुभांगी, वेरोनिका एंड जयश्री मैम है एंड निधि मैम जो आज इस इवेंट का होस्ट कर रही थी। हम काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स भी आए थे, बहुत कम वक्त था शायद आप लोगों को बताने के लिए, मगर उस पर भी इतने सारे लोग आए हैं। हर कैटेगरी में आपको कोई ना कोई मिल गया है। मैम हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि अंडमान में पहली मर्तबा आप लोग शो करा रहे हो, कैसा अनुभव कैसा रहा आप लोगों का? अनुभव बहुत अच्छा रहा, और जैसा कि आपने कहा है कि कम समय में हम इतने लोगों को जोड़ पाए, तो अभी हमारे पास जनवरी तक बहुत वक्त है, तो हम शायद पूरा अंडमान ही जोड़ लें। एक्सेलेंट, हम भी यही उम्मीद करते हैं जी। देखिए अभी आपने जैसे बोले कम समय में, बट आप लोगों का सपोर्ट रहा, और इन कम समय में भी परम सर का बहुत सपोर्ट रहा, और इस कम समय में भी हम लोगों ने इतना जोड़े। जैसे कि वेरोनिका ने कहा है कि अभी हमारे पास समय है तो हम पूरे अंडमान को जोड़ लेंगे, अंडमान के साथ साथ में निकोबार और जितने भी आइलैंड्स है वो सभी को जोड़ लेंगे। श्री विजयपुरम जो हमारा शहर है, पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था, सिर्फ यहाँ पे फोकस क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे फोकस करने के बावजूद भी आप देख रहे हो कि इंटर आइलैंड, बाहर आइलैंड से भी लोग आ रहे हैं। अगर आप लोग ऑडिशन वहाँ पर भी कराएं, जैसे कैम्बल बे हो गया, डिगलीपुर हो गया, रंगत हो गया, मायाबंदर हो गया, काफ़ी टैलेंट है वहाँ पर मैम। वहाँ पे भी अगर छोटा अगर इवेंट्स कराओगे ना, हमें और भी अच्छे टैलेंट्स मिलेंगे जो गाँव में है मगर वेरी टैलेंटेड है। इस बारे में क्या विचार है? जैसे कि आपने बताया सर, हमारी जो पोस्ट बूस्ट हुई है वो ऑल ओवर अंडमान में हुई है। तो जो भी पार्टिसिपेट हमारे पास आए हैं वो डील से आए हैं, हैवलॉक से आए हैं, और कैसे ना हम भी कम समय के लिए आए हैं, ओनली वी आर कमिंग फॉर 7 days। तो इतने कम समय में हर जगह ऑडिशन लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने एक सेकंड ऑप्शन रखा है कि हम ऑनलाइन ऑडिशन लेने वाले हैं। आज जितने भी यहाँ पे प्रतिभागी आए थे, पार्टिसिपेंट्स आए थे, उनका टैलेंट्स आप लोगों को कैसा लगा? ऑनेस्ट ओपिनियन प्लीज। ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। और V3 VJs हमेशा
ऑनेस्टी में ही बिलीव करता है कि जब अंडमान की बात आई थी, लोगों ने जब बोला था कि बहुत खूबसूरत है अंडमान, तो वैसे ही यहाँ का टैलेंट भी उतना ही खूबसूरत है। मैं किसी को जज नहीं कर पाऊंगी कि किसी ने कम किया या किसी ने ज़्यादा किया। आप क्या कहें? जैसा अभी आपने ये पूछे हैं, यहाँ जिस तरीके का उनको, जैसा बच्चों को भी जब पूछा गया कि आप किसको इंस्पायर कर पाओगे, बहुत सारे बच्चों को सर ने पूछे कि आप बच्चे के हिसाब से आप क्या चाहते हो कि अंडमान में हो, और उन्होंने अपना दुख बोलो, अपनी इच्छा जाहिर की है। तो ये एक माध्यम रहेगा कि उन लोगों को हम प्लेटफॉर्म दे सके और यही से उन लोग अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, अपने आत्मविश्वास में बढ़े। एक पहल होनी चाहिए, छोटी सी शुरुआत उसको मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। निधि जी, पहली बार शायद आपको हम होस्टिंग करते हुए देख रहे हैं, तो कैसा लगा आपको ये V3 VJS होस्टिंग करते हुए? इवेंट इनका काफ़ी अच्छा था एंड प्लस दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर अंडमान पीपल टू परफॉर्म एंड पार्टिसिपेट इन लाइक नेशनल लेवल में। तो उस हिसाब से द प्लेटफॉर्म इज़ वेरी गुड। और अभी ये तो ऑफलाइन ऑडिशन हुआ है, अभी ऑनलाइन ऑडिशंस भी होंगे। तो आई होप एवरीबडी फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इवन इंक्लूडिंग इंटर आइलैंड्स, डू पार्टिसिपेट इन दिस so that you can also represent and you can also win this title. जी, यहाँ पे जो V3 VJS वेरोनिका, जयश्री एंड शिवांगी जी, इन्होंने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, उस पर हम सब ने देखा कि अजीज़ुर रहमान जी मुख्य अतिथि के तौर पे थे। परम शिवन जी, इनका बहुत नाम लिया गया कि इनका बहुत बड़ा सपोर्ट था, जिस वजह से इस कार्यक्रम को सफल कराया गया है। और साथ ही हमारे साथ जूरी में थे वाहिद शाह जी एंड गुरप्रीत जी एंड आकाश, शेपअप जिम के ओनर है। इनका भी बहुत सपोर्ट भी रहा है, सहयोग भी रहा है। और साथ में इनका जो फैसला था आज यहाँ पे जो इवेंट हुआ है, ये बहुत मायने रखता था एंड उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद करते हैं। सर अजीज़ुर रहमान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक पेजेंट शो में आना आपको कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से ये मेरा पहला, ये काफ़ी बार लोगों ने बुलाया मुझे। इस फील्ड से भी कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, जिसके आप देखिए ऐश्वर्या राय बच्चन जी है, सुष्मिता सेन है, और कई एक्टर्स हैं, जॉन अब्राहम है, दीनू मौर्य है, और इंटरनेशनल भी कई एक्टर्स। मतलब जो भी फिल्म इंडस्ट्री में आता है, ज़रिया यही रहता है। इनको भी हम, जो भी इनको सपोर्ट चाहिए, हम भी हैं इनके साथ में। 3 VJS करके जो है इनका, V3 VJS डेज़लिंग दिवा। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें आइलैंड के बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करें और यहाँ से कुछ नाम बनाकर जो है बाहर जाए, अपने आइलैंड का नाम करें। वाहिद शाह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, हम तो यही कहेंगे, हर जगह दिखते हैं और जहाँ दिखते हैं वहाँ पे रौनक ला देते हैं। आज के शो में भी हम सब ने देखा किस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ एज ए जूरी अपना फ़र्ज़ निभाया, बल्कि लोगों को ये ऑलरेडी ग्रूमिंग करना शुरू भी कर दिया, उनको ट्रेन कर रहे थे। एंड सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ था, इसमें जो टैलेंट्स आए हैं वो भरकर, उन पर आपका क्या विचार है? जय हिंद। यामिन जी, सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा VJS का, जो कि अंडमान में एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से लेकर के आए हैं। आपके न्यूज़ चैनल का, जो आप लगातार कवरेज करते जा रहे हैं। आज रोज़गार एक बहुत बड़ा इशू है और मॉडलिंग अपने आप में एक इंडस्ट्री है। तो मॉडलिंग में जा कर के बहुत लोग आज अपनी रोज़ी रोटी कमा लेते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई शाहरुख खान बन जाएगा, लेकिन रास्ता तो निकलना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को मोटिवेट इस रास्ते से भी किया जा सकता है, जो VJS बहुत खूबसूरत तरीके से कर रही है। और जितना इनसे हमारी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, समझ में ये आ रहा है कि ये फ्री एंड फेयर किस्म का काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। एंड मॉडल, एक्टर, होस्ट, एंकर, क्या कहें गुरप्रीत जी को, हम उन्हें भी कई जगह, कई प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। आज वे भी यहाँ पे मौजूद थे, हम उनसे भी उनकी राय जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद सर। और थैंक यू न्यूज़ अंडमान 24/7, जो हर जगह रहते हो आप, इतनी मेहनत करते हो। पहले तो आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, और साथ ही मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, आज का जो जजमेंट हमने किया है एज ए जूरी मेंबर, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने टैलेंटेड लोग हमारे अंडमान में हैं। और बस यहाँ पर एक मौके की कमी है, जो मुझे लगता है। और ये V3 VJS जो 3 एंजल्स, जो रहमान सर ने भी कहा था कि आ चुके हैं, और इस तरह के मौके और प्रोड्यूस करेंगे और लोग जुड़ेंगे ऑनलाइन के थ्रू, तो बहुत ही मज़ा भी आने वाला है और बहुत सारा टैलेंट और भी निकल के आने वाला है। और अच्छा लगा हमें ये करके।
थैंक यू और थैंक यू सो मच। एंड हमारे साथ आकाश जी भी हैं। हम आकाश जी से भी जानना चाहेंगे आपकी क्या नज़रिया है आज के इस इवेंट को लेकर। जय हिंद सर। जय हिंद। आई एम वेरी थैंकफुल टू V3 VJS events for coming to Andamans and picking up talents from Andaman, so that the people of Port Blair, the locals, the boys and girls here, they get nationwide exposure. मैं V3 विजयस की तरफ से शुभांगी तहे दिल से शुक्रिया मानना चाहूँगी न्यूज़ अंडमान 24/7 जिन्होंने कि हमारे हर एक न्यूज़ को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है और बहुत बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया है। सो V3 विजयस हमेशा थैंक्सफुल रहेगा न्यूज़ अंडमान 24/7 का। थैंक यू सो मच सर। मैम आपसे भी जानना चाहेंगे ये जो इवेंट यहाँ पे हुआ है इस विषय पर आपका क्या कहना है। जय हिंद सर। बहुत अच्छा लगा। यूथ लोग अपने आप को एंगेज करने के लिए फ्री रहते हैं तो गलत रास्ते में जाते हैं, तो इस तरह के इवेंट ये सब रहते हैं तो अपने आप को डेवलप करने के लिए, कहीं आगे जाके कुछ दिखाने के लिए इसमें बहुत बड़ा मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म मिला है। इवेंट है और भी एक बड़ा मात्रा में, बड़ा लेवल में इसको करने से बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ यहाँ समाप्त होता है V3 VJS की ओर से जो यहाँ पे ऑडिशन राउंड रखा गया था। जैसे सभी जजेस ने, ऑर्गेनाइज़र ने ये कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है और ये ऑडिशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अब ये ऑफलाइन था जहाँ पे कुछ लोग आए थे, उनका डिसीजन क्या है वो उनको जो है कांटेक्ट करके उनको बता दिया जाएगा कि वे अगले राउंड में सेलेक्ट होते हैं या नहीं है। और जो आज यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए भी मौका है कि वे जो है ऑनलाइन आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लगातार आप लोगों को स्क्रीन पे V3 VJS का जो है इंस्टा ID दिखा रहे हैं, आप वहां से संपर्क करके बाकी की प्रक्रिया पूरा करके इसमें जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है अजीज़ुर रहमान जी ने, वाहिद शाह जी ने एंड गुरप्रीत जी ने कि ये 3 एंजल्स हैं जो हमारे द्वीपों के लोगों को, खासकर युवाओं को, बच्चों को मौका दे रहे हैं कि वे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। और डैज़लिंग दिवा ये बहुत ही बड़ा एक इवेंट होने वाला है जनवरी 2026 में और इसकी शुरुआत अभी हमारे अंडमान निकोबार से हो चुकी है और इसका फिनाले भी जो है अंडमान निकोबार में ही रखा जाएगा। हम इन्हें डेफिनेटली एंजल्स कहेंगे क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप लोगों को, अगर आप इनके इंस्टा ID को फॉलो करते हो वहाँ पे अपडेट्स में आप लोगों को पता चलता रहेगा कि आगे क्या क्या होने वाला है। बहुत सारे सुनहरे मौके भी यहाँ के लोगों को जो सेलेक्ट होते हैं उनको मिलने वाला है। और बहुत बड़ी बात ये है कि इन्होंने यह भी देखा है कि हमारे अंडमान निकोबार का प्रमोशन भी हो जाए, टूरिज़्म प्रमोशन भी हो जाए। सही बात है ना, जब यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी पूरे देश भर से आएंगे तो उनको अंडमान के बारे में पता चलेगा। 1-4 को बोलेगा तो और ना जाने कितने आएंगे और इससे एक टूरिज़्म बूस्टिंग भी मिलेगा। तो इस टैलेंट शो के साथ साथ हमारे अंडमान निकोबार का टूरिज़्म प्रमोशन भी हो रहा है जो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम भी मानते हैं कि इन्होंने जो है यहाँ पर आके इस प्लेटफॉर्म को लाके हमारे लिए एक एंजल की तरह ही साबित हुई हैं। हम आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप जो है इनके ID को फॉलो करके आगे के अपडेट्स देखते रहेंगे और अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसमें जुड़ेंगे भी। हम भी आप लोगों को आगे की अपडेट्स बताते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन प्रतीक्षा के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।